नमस्कार। मेरा नाम आर के मीना, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत के नाम से ही पता चल रहा है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो किसी देवी सत्ता के द्वारा नहीं हुई, अपितु मानवीय समझौते के द्वारा हुई है। आपस में उन्होंने समझौता किया और राज्य की उत्पत्ति हुई। इस तरह की बात इस सिद्धांत में थोड़ी बताई गई है और इसके जो मुख्य समर्थक हैं वो तीन प्रसिद्ध विद्वान हैं राजनीति शास्त्र में, हॉब्स, लॉक और रूसो। तीनों ने अपनी अपनी बात बताई है और तीनों ने ये बताया कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के पारस्परिक समझौते के द्वारा ही हुई है। इसके बारे में इस प्रकार से उल्लेख किया जा सकता है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। 17वीं और 18वीं सदी की राजनीतिक विचारधारा में तो इस सिद्धांत का पूर्ण प्राधान्य था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य देवीय न होकर एक मानवीय संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मानव इतिहास को दो भागों में बांटते हैं। पहला, प्राकृतिक अवस्था का काल। दूसरा, नागरिक जीवन के प्रारंभ के बाद का काल। इस सिद्धांत के सभी प्रतिपादक अत्यंत प्राचीन काल में एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जिसके अंतर्गत जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए राज्य या राज्य जैसी कोई अन्य संस्था नहीं थी। सिद्धांत के विभिन्न प्रतिपादकों में इस प्राकृतिक अवस्था के संबंध में पर्याप्त मतभेद हैं। कुछ इसे पूर्व सामाजिक और कुछ इसे पूर्व राजनीतिक अवस्था कहते हैं। इस प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार या प्राकृतिक नियमों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस समझौते के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतंत्रता आंशिक या पूर्ण रूप से लुप्त हो गई और स्वतंत्रता के बदले उसे राज्य व कानून की ओर से सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त हुआ। व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार के स्थान पर सामाजिक अधिकार प्राप्त हुए। लिकाक के शब्दों में राज्य व्यक्ति के स्वार्थों द्वारा चालित एक ऐसे आदान प्रदान का परिणाम था जिससे व्यक्तियों ने उत्तरदायित्वों के बदले विशेषाधिकार प्राप्त किए। इस सिद्धांत का विकास इस प्रकार से हुआ। सामाजिक समझौता सिद्धांत राजनीतिक दर्शन की तरह ही पुराना है तथा इसे पूर्व और पश्चिम दोनों ही क्षेत्रों से समर्थन प्राप्त हुआ है। महाभारत के शांति पर्व में इस बात का वर्णन मिलता है कि पहले राज्य नहीं था, उसके स्थान पर अराजकता थी। ऐसी स्थिति में तंग आकर मनुष्यों ने परस्पर समझौता किया और मनु को अपना शासक स्वीकार किया। आचार्य कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में इस मत को अपनाया है कि प्रजा ने राजा को चुना और राजा ने प्रजा की सुरक्षा का वचन दिया। यूनान के सबसे पहले सोफिस्ट वर्ग ने इस विचार का प्रतिपादन किया। उनका मत था कि राज्य एक कृत्रिम संस्था और एक समझौते का फल है। एपिक्यूरियन विचारधारा वाले वर्ग ने इसका समर्थन किया और रोमन विचारकों ने भी इस बात पर बल दिया कि जनता राज सत्ता का अंतिम स्रोत है। मध्य युग में भी ये विचार काफ़ी प्रभावपूर्ण था और मैनगोल्ड तथा थॉमस एक्विनास के द्वारा इसका समर्थन किया गया।
16वीं और 17वीं सदी में ये विचार बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया और लगभग सभी विचारक इसे मानने लगे। रिचर्ड हुकर ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप में समझौते की तर्कपूर्ण व्याख्या की और डच न्यायाधीश ग्रोसियस बूफेनडोर्फ तथा स्पिनोजा ने इसका पोषण किया, किंतु इस सिद्धांत का वैज्ञानिक और विधिवत रूप में प्रतिपादन हाब्स, लॉक और रूसो द्वारा किया गया, जिन्हें संविदावादी विचारक कहा जाता है। धन्यवाद।